हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं PSR राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो रीट के जो भी अभ्यर्थी हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो सरकार ने किया है इस बार 2025 में। तो 2025 की ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो हर 2 वर्षों से आती रहती है, और इस शिक्षक भर्ती में किन विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है ये हम जानेंगे। और क्या इसमें पद बढ़ने की संभावना है, तो यह भी हम जानेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए ये देख लीजिए, ये अखबार की कटिंग है। सिटी एंकर और 20 साल में सबसे कम पदों पर आई ये भर्ती है तृतीय श्रेणी की थर्ड ग्रेड की। 2006 की बात करते हैं। 2006 से 8 में 65,000 पदों पर आई थी सबसे बड़ी भर्ती। और उसके बाद आई 2012 में 40,000 पदों पर। उसके बाद 2013 में आई थी 20,000 पदों पर। और 2016 में आई थी 15,000 पदों पर। और 2018 में आई थी 54,000 पदों पर। फिर 2021 में 15,500 पदों पर आई थी। और फिर 2022 में अशोक जी के राज में 48,000 पदों पर आई। और वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार में 7,759 पदों पर यह तृतीय श्रेणी की भर्ती आई है। तो ये सबसे कम आंकड़ा है जो कि पिछले सालों से 84% कम है। मतलब 16% ही सीटें आई है पहले की भर्तियों के मुताबिक। तो इसमें भी सामान्य शिक्षा में लेवल 2 के पद भी नहीं है। तो जो 10,000 पद खाली है तो भी उनको दिए नहीं एक भी पद। ये क्या है? ये सरकार की नीति है। सरकार को देखना चाहिए कि हमें विद्यार्थियों के हित में, जनता के हित में सोचें और विद्यार्थियों का हित ज़्यादा से ज़्यादा करूं, यह सरकार को देखना चाहिए। तो सरकार कौन है? मुख्यमंत्री जी है। तो मुख्यमंत्री जी के पास आप ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देने से ही इसका हल निकलेगा। इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो आप मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं। और फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी तो वैसे भी उनका तो कहना ही है कि 2 सालों में हम सारे शिक्षक के पद भर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। ये मदन दिलावर जी का कहना है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि जो वर्तमान में बीएड कर रहा है वो क्या भजिया तलने के कर रहा है? वो भी आगे शिक्षक बनने के लिए ही कर रहा है ना। तो पद तो आएंगे, आगे भी आएंगे। इसीलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और ये इस बार की भर्ती सबसे कम है। और इसमें पदों की बढ़ोतरी को लेकर आप ही अथक प्रयास कर सकते हैं। आप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दीजिए और मुख्यमंत्री जी इसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे, ये मुझे ज्ञात है। और इसमें जो हनुमान किसान जी उन्होंने भी कहा है कि ये शिक्षा विभाग में लेवल 2 के पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती नहीं होना शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। तो लेवल 2 के 10,000 पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में। तो उसमें उनके द्वारा भर्ती ना करवाना ये लापरवाही बताई गई। लेकिन उसके पीछे भी कारण होता है, वो हमें पता है कि जब सरकार एंडिंग में आएगी ना 2027-28 के समय, 2028 में भर्ती निकालेगी।
जिसमें पदों की संख्या होगी लगभग 15,000। थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी 2028 में। ये जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो अच्छे से देखना। 2028 में थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक के 15,000 पदों पर भर्ती आएगी। तो 2028 में, क्योंकि सरकार का एंडिंग वर्ष हो जाएगा, फिर तो एंड हो जाएगा ना, इसीलिए सरकार एंड में जाती जाती भर्तियां निकालती है। क्यों, वो तो आपको पता ही है, ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। तो वही है कि 15,000 पदों पर भर्ती आएगी और जिसमें होंगे L2 के पद और L1 के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर विद्यालय में 10 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक इसमें L1 में ज़रूरी है, प्राइमरी में। तो ये प्रावधान है। तो 2028 की भर्ती आएगी 15,000 पदों पर थर्ड ग्रेड में। जो मदन दिलावर जी ने कहा है अगले 2 साल में शिक्षकों के एक भी पद खाली नहीं रहेगा। तो वो इस प्रकार है, 2028 की भर्ती में ये सारे पद भर देंगे, लेकिन सारे नहीं भर सकते। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि सारे पद नहीं भर सकते, उनको आगे भी भर्तियां करानी होती, क्योंकि आगे क्या, विद्यार्थी ऐसे ही बेरोजगार तो रह नहीं सकते, उनके लिए भी प्रयास जारी रखना पड़ता। अगली सरकार आएगी वो और नए पद सृजित करेगी, ऐसे कार्यवाही चलती रहती है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और तैयारी को रोके मत, जारी रखिए। इससे आपका सिलेक्शन और भी ज़्यादा सुनिश्चित होता है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।